यहाँ से y 5 आ जाएगा, यानी कि x को 0 रखने पे y के 0.5 आया है। और अगर अब की बार मैं y को 0 रख दूँ तो x का 0.5 आ जाएगा, यानी कि 0.50 आया है। तो ये जो रेखा हमें मिली है ये बिंदु 0, 5 और 50 से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स चाहिए जो कि हमें मिल गए हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे कि एक्सिस बनाएंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। इधर की साइड जब आप लेते हैं इसके लेफ़्ट साइड में तो वो एक्स डैश आता है जिसमें सारी नेगेटिव टर्म्स आती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शो करके दिखा देती हूँ, जैसे कि -1। ठीक है, और y की ऊपर वाली तो पॉजिटिव होती है, नीचे y डैश हुआ तो ये वाली नेगेटिव जाती हैं सारी टर्म्स। ठीक है, अब जो आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है इन पॉइंट्स को इन पे। तो कैसे करेंगे, 0, 5 है, यानी कि x एक्सिस 0, इस पॉइंट पर दोनों 0 होते हैं, है ना। तो x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 5 है। जब x 0 यहाँ पे आ गया तो y 5 ऊपर की साइड चलना पड़ेगा हमें, तो 5 हम ऊपर की साइड चल दिए, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है 5, 0। अब x एक्सिस पे बच्चों में 5 चलना है, लेकिन y का पॉइंट 0 ही है, तो इस पे 0 पे हम कितना चलेंगे, 5। ठीक है, x एक्सिस 5 चलेंगे। तो ये पॉइंट आपके पास आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है। क्या करना है आपको, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर देंगे। ठीक है, और अब बच्चों इनइक्वालिटी आपको चेक करनी है। मैंने आपको बताया था अगर लेस देन हो, x लेस देन आ जाए तो जो रीजन बनेगा वो लाइन के अंदर की साइड बनेगा, यानी कि नीचे, लाइन के नीचे की साइड रीजन बनेगा। तो जो हमारा बाउंडेड रीजन होगा बच्चों वो ये वाला होगा। ये इस रीजन के अंदर आएंगे सारे पॉइंट, x प्लस वाई लेस देन y के सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कि इस पोर्शन में आएंगे। मैं लिख देती हूँ OAB के अंदर सारे पॉइंट्स आएंगे इसके। ठीक है, चलिए इसी टाइप से मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है y + 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, यानी कि अब ये वैल्यू जो है वो बड़ी है 2x से। ठीक है, रैखिक असमीका को सबसे पहले हम किस में बदलते हैं बच्चों, समीकरण में बदलते हैं। तो ये जो असमीका है इसको समीकरण में बदलेंगे तो y + 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, x को 0 रखते हैं। क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं। तो जब आप यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो y का पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे आपने x को 0 रख दिया, ठीक है, तो 2 × 0 0 ही होगा, y + 8 = 0। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, -8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। ठीक है, अब आप सिमिलरली करेंगे, अब की बार y को 0 रख देंगे। तो जब आप यहाँ पे y को 0 रखेंगे तो 8 = 2x, यानी कि 2x किसके बराबर आ गया, 8 के, और x किसके इक्वल हो जाएगा, 8/2, यानी कि कैंसिल करके 4। तो आपके पास दो वैल्यू आई हैं। अगर आपका x 0 है तो y -8 आया है, और अगर y आपका 0 आया है तब x की वैल्यू आपके पास 4 आई है। तो जो सरल रेखा है वो बिंदु 0, -8 और 4, 0 से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ग्राफ को कैसे बनाएंगे मैं बता देती हूँ। आपके पास पॉइंट आए थे 0, -8 एंड 4, 0, ये पॉइंट्स आपके पास आए थे, है ना। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू देखिए y की 8 है नेगेटिव पे, है ना, और x की हाईएस्ट 4 है पॉजिटिव पे, यानी कि दोनों साइड ही आप 8 बना लीजिए। तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव साइड हमने 8 टाइम तक बना ली, 0, 2, 4, 6, 8। बच्चों इसमें हमने 2, 2 का गैप लिया है, आप कितने का भी गैप लेके बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से बना सकते हैं, या 2, 2 का गैप लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव साइड मैंने -8 लिया है, -2, -4, -6, -8, इसमें भी 2, 2 का गैप लिया है। बच्चों पहला पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, जब x एक्सिस 0 है तो y आपको -8 चलना है। x एक्सिस 0 यहाँ पर आ गई है ना, कहाँ पे आई है x एक्सिस 0, यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों 0 होते हैं, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस 0 है, y पे हमें -8 चलना है, तो -8 हम नीचे की साइड चलेंगे क्योंकि ये y की वैल्यू है वो भी नेगेटिव में, तो -8 चले हम, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चले 4 से 0 की साइड चलना है, यानी कि जब y 4 है हमारा,
आई मीन टू से दैट y ज़ीरो है, y की वैल्यू क्या है 0, इस पॉइंट पे y 0 होता है और एक्स एक्सिस की साइड हमें 4 चलना है, तो y 0 पे एक्स एक्सिस आप इधर की साइड चलेंगे तो ये 4 आपके पास आ गया, यानी कि पॉइंट ये होगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक सरल रेखा आ जाएगी। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है, ठीक है, हमारे पास सरल रेखा आ गई। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा था, आपको इक्वेशन गिवन थी y + 8 लेस देन इक्वल टू 2x, यानी कि 2x की वैल्यू जो है वो लेस देन, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर था, ग्रेटर देन, ठीक है। तो यानी कि y + 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। बच्चों अगर आप इसे चेंज करें इक्वेशन को, आप देखिए मैंने अभी आपसे क्या बताया था कि जो x की वैल्यू है अगर वो छोटी है, ठीक है, किससे, दूसरी वैल्यू से, तो रीज़न अंदर की साइड को बनता है, अगर बड़ी है तो बाहर की साइड को बनता है ना, यही बताया था ना मैंने आपको। तो चलिए देखिए, अब इधर की साइड आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट इधर है, एक्स वाई इधर है ना, अगर मैं 2x को इधर ले आऊँ तो ये माइनस में जाएगा उधर, तो ये वाला पॉइंट इधर आ गया, यानी कि y + 8 इज़ ग्रेटर देन 2x, तो ये वाली साइड बड़ी हो गई। और जब ये वाली साइड बड़ी होती है तो अभी मैंने क्या बताया था, रीज़न जो होता है वो कहाँ बनता है, लाइन के ऊपर की साइड बनता है, ठीक है। तो ये वाला आपका पोर्शन आएगा बाउंडेड रीजन, यानी कि ये O मान लीजिए आप, ये A हो गया, ये B हो गया, OAB क्या हो जाएगा, इसका बाउंडेड रीजन आ जाएगा। बच्चों नीचे की साइड आता है यहाँ पे रीजन जब ये वाली टर्म लेस देन होती है ना, लेस देन होती है, अभी क्या है, ग्रेटर देन है, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन आती है तो इसका मतलब रीजन कहाँ बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।